हेलो एवरीवन, वेलकम टू CCS साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज है 11th ऑफ जून और आज है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट रेवोल्यूशनरी राम प्रसाद बिस्मिल। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं और राम प्रसाद बिस्मिल जी को समझते हैं। स्टूडेंट्स, राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था शाहजहाँपुर। ओके, तो आपको याद रखना है इनका जन्म हुआ था शाहजहाँपुर में 1897। तो 1897 शाहजहाँपुर इनका जन्म हुआ है। उस टाइम पर शाहजहाँपुर NWP का पार्ट था। NWP नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। डोंट बी कंफ्यूज विद, आपको याद रखना है, तो डोंट बी कंफ्यूज विद NWFP। ये है NWP, यूपी का वेस्टर्न पार्ट। बाद में इसके साथ अवध को मिला दिया गया और दोनों को बना दिया गया यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको प्रेजेंट में आप बोलते हैं उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म हुआ है यूपी में। ये शहीद हुए थे 1927। आई एम यूजिंग द वर्ड शहीद, मार्टायर। ओके स्टूडेंट, तो शहीद हुए थे 1927 और एज है ओनली 30 ईयर्स। ओके, तो 30 ईयर्स में तो राम प्रसाद बिस्मिल जी शहीद भी हो गए थे और आज की डेट में तो स्टूडेंट्स 30 ईयर्स तक पता नहीं होता है यूथ को कि करना क्या है, और ये देश के लिए शहीद भी हो गए थे। अब शहीद कहाँ हुए, तो गोरखपुर में उनको फांसी दी गई थी। गोरखपुर आज की डेट में भी बहुत फेमस है। गोरखपुर में एक बहुत फेमस टेम्पल है बाबा गोरखनाथ का, और इस बाबा गोरखनाथ टेम्पल के मेन प्रीस्ट हैं आज के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी से दो केसेस बहुत फेमस हैं और इनको हम कॉन्स्पिरेसी केसेस भी बोलते हैं, जिसमें से स्टूडेंट फर्स्ट है मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस एंड सेकंड है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ये टू केसेस मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बट इससे पहले राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में कुछ चीज़ें और आपको जाननी चाहिए। 1916 में कांग्रेस का एक फेमस सेशन हुआ था लखनऊ में। इस सेशन के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार, और ये फेमस क्यों था ये में भी आपको पता होगा। इस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट लीडर्स साथ में आते हैं, साथ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक पैक्ट साइन करते हैं। तो ये बहुत फेमस सेशन है, इसको हम बोलते हैं लखनऊ सेशन। इस लखनऊ सेशन को अटेंड किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने फ्रॉम द साइड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ओके, उसके बाद धीरे धीरे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की तरफ टिल्ट होते जाते हैं। इनका झुकाव रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की तरफ हो गया, बट अब पैसे की ज़रूरत है। अब अगर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में भी जाना चाहते हैं, आपको वेपन खरीदने पैसे की ज़रूरत थी, तो दैट्स वाई स्टूडेंट अब ये लूटपाट करते हैं। और ये 3 जगह लूटपाट करते हैं। मैनपुरी में, बाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके ऊपर केस चलाया गया मैनपुरी। मैनपुरी एक प्लेस है यूपी, तो यूपी में एक प्लेस है मैनपुरी, यहाँ पर इनके ऊपर केस चलाया गया। इस केस को हम बोलते हैं मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस। ये ईयर था 1918। ओके, अब क्या होता है स्टूडेंट, बाद में 1920 में इंडिया में एक जनरल एमनेस्टी दी जाती है प्रिजनर्स को। वाई? बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना चाहती थी। उसको लगता है कि अगर मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड रिफॉर्म जो 1919 में आए थे उनको सक्सेस चाहिए, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट, गुडविल इन्वायरमेंट इंडिया में बनाना पड़ेगा। और दैट्स वाई इस एक्ट के सक्सेस के लिए बहुत सारे प्रिजनर्स को जेल से रिलीज कर दिया गया। सेम टाइम पर राम प्रसाद बिस्मिल जी को भी जेल से रिलीज कर दिया गया। और इसी टाइम पर हमें पता है कि महात्मा गांधी ने एक बहुत फेमस मूवमेंट लॉन्च किया था। इस मूवमेंट का नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इसको सपोर्ट भी किया था कुछ टाइम के लिए, और इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बट एट इज सडन आफ्टर 1922 में क्या हुआ था, इन 1922 आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा, गोरखपुर में, याद है ना स्टूडेंट, गोरखपुर चौरी चौरा। तो चौरी चौरा में इंसिडेंट होता है फेब में, और उसके बाद महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको रोक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारे लीडर्स ने इस टाइम पर महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज़ किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। उनको भी समझ में नहीं आया कि अगर नॉर्थ में किसी एरिया में कोई छोटी सा इंसिडेंट हो गया तो आपने पूरे कंट्री को सजा क्यों दी। उसके बाद ही महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, इसके बाद अब इंडिया में जब 22 आता है और चोरी चौरा के बाद एनसीएम को बंद कर दिया गया, तो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग लीडर्स हमारे वर्क कर रहे थे। जिसमें से आपको पता भी है कुछ लीडर्स ने एक पार्टी बना ली थी, इसका नाम था स्वराज पार्टी, 1923 में ही बन गई थी।
इसी टाइम पर राम प्रसाद बिस्मिल जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम था, बहुत फेमस है ये, HRA। बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन ये बनाते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, HRA बन जाती है। HRA में जो अदर फेमस रेवोल्यूशनरी हैं वो हैं श्री चंद्रशेखर आज़ाद, साथ में हैं भगत सिंह जी। तो HRA बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन, और ये बनती है 1924 कानपुर। अब ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, बट फिर से वही प्रॉब्लम सामने थी कि पैसा कहाँ से आएगा। अब डिसाइड किया गया भाई पैसा दो जगह से आ सकता है, या तो जमींदार को लूटा जाए या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये सोचा गया कि अगर जमींदार को लूटते हैं देन होता ये स्टूडेंट की इंडियंस ये बोलते हैं कि रेवोल्यूशनरीज को जमींदार को ही लूटते हैं, इंडियंस को ही लूटते हैं। दैट्स वाई डिसाइड किया गया इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट का खजाना लूटा जाएगा। देन अब डिसाइड किया गया कि भाई एक ट्रेन है, इसका नाम है 8 डाउन ट्रेन, इस ट्रेन में खजाना जाता है, इसको लूटेंगे। ये 8 डाउन ट्रेन चलती थी स्टूडेंट बिटवीन सहारनपुर एंड लखनऊ। तो एक प्लान बनाया गया कि काकोरी स्टेशन पड़ता है, छोटा सा स्टेशन है, इस ट्रेन के रूट पर काकोरी स्टेशन पड़ता है। तो ये प्लान बनाया गया, इस पर रोका जाएगा ट्रेन को और खजाने को लूटा जाएगा। प्लान सक्सेसफुल होता है, खजाना लूट लिया गया, बट स्टूडेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है। बिकॉज आप कुछ भी करिए बट ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैसा मत लूटिए। एक्टिव होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर केस चलता है, और इस केस को हम बोलते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ओके, तो ये जो लूटपाट का इंसिडेंट हुआ था, ट्रेन को लूटा गया था, ये होता है 1925 में। ईयर भी आपको याद रखना है। आगे क्या होता है, अब केस चलता है रेवोल्यूशनरीज के ऊपर, और 1927 में 4 रेवोल्यूशनरीज को हैंग कर दिया गया। ये 4 रेवोल्यूशनरीज थे। फर्स्ट थे राम प्रसाद बिस्मिल, सेकंड थे अशफाक उल्ला खान, और ये फ्रेंड भी हैं राम प्रसाद बिस्मिल के। उनके साथ हैं राजेंद्र लाहिड़ी, और उनके साथ हैं रोशन सिंह। तो ये 4 रेवोल्यूशनरीज हैं जिनको हैंग कर दिया गया। मे भी आपने इनका नाम सुना होगा। स्टूडेंट्स, अब एक इंसिडेंट है यहाँ पर, एक फेमस, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस टाइम पर राम प्रसाद बिस्मिल जेल में थे, उनके फादर उनसे मिलने आते थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला अपने फादर से कि आप तो मुझसे मिलने आते हैं, बट प्लीज़ मदर को लेकर मत आना, बिकॉज मदर ने अगर मुझे देखा इस कंडीशन में तो वो बहुत ज़्यादा रोएंगी। तो उनके फादर ने बोला ठीक है, मैं मदर को बोल दूंगा आपकी, बट मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट डे या जब भी वो मिलने आते हैं इनके फादर, तो साथ में मदर थी। अब राम प्रसाद बिस्मिल ने जैसे अपनी मदर को देखा, ये रोने लगे। तो मदर नहीं रो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा रोते हैं। इनकी मदर की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। अभी आगे जाती हैं, इनकी मदर ने क्या बोला, स्टूडेंट की मदर ने बोला बस दिलाली इंडिया को आज़ादी, इतने में ही टूट गए। इसके बाद इनका आंसर क्या था हमारे रेवोल्यूशनरी का, इन्होंने बोला कि मैं इसलिए रो रहा हूँ बिकॉज मुझे ये नहीं पता है कि नेक्स्ट जन्म में आप मेरी मदर बनोगे या नहीं बनोगे। तो ये बहुत फेमस कॉन्वर्सेशन है बिटवीन मदर एंड राम प्रसाद बिस्मिल। ओके स्टूडेंट, बाद में इनको आपको जैसे मैंने बताया फांसी हो जाती है और ये शहीद हो जाते हैं। ओके, इनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इनका एक बहुत फेमस लिटरेरी वर्क है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, देशवासियों के नाम संदेश। ओके, तो एक मैसेज टू कंट्री मैन, देशवासियों के नाम संदेश। फिर से समझिए, ए मैसेज टू कंट्री मैन। दूसरा फेमस वर्क है बोल्शेविकों की करतूत, प्रोग्राम्स ऑफ बोल्शेविक। बोल्शेविक कौन है स्टूडेंट, तो रशियन रेवोल्यूशन में एक बहुत फेमस पार्टी थी, इसका नाम था बोल्शेविक। तो उनके क्या प्रोग्राम थे, बोल्शेविकों की करतूत। साथ में स्टूडेंट इनके 2 बहुत फेमस सॉन्ग्स भी हैं, आपने भी सुना होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला, और दूसरा एक बहुत फेमस इनका एक दूसरा सॉन्ग भी है स्टूडेंट, वो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मरने की तमन्ना हमारे दिल में है, और हमें ये देखना है कि जो सामने वाला जो एनिमी है उसके बाजुओं में, उसके आर्म्स में इतनी ताकत है कि वो हमारा सर काट पाएगा। तो ये हमारे रेवोल्यूशनरीज होते थे स्टूडेंट। 30 ईयर की एज, ओनली 30 ईयर की एज में ये शहीद हो गए थे। आज के यूथ को पता ही नहीं होता है 30 ईयर्स तक कि उसे एक्चुअली करना क्या है, और ये जो हमारे रेवोल्यूशनरीज हैं इस एज तक स्टूडेंट शहीद भी हो चुके हैं कंट्री के लिए। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक राम प्रसाद बिस्मिल जी। इसको देखिए स्टूडेंट और समझने का ट्राई करिए कि जो रेवोल्यूशनरीज थे किन कंडीशंस में उन्होंने देश की लड़ाई करी। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।